पर्सपेक्टिव कि मैं उस टॉपिक को ऐसा क्लियर करूं कि जो बच्चा देखे तो बस कहे कि पूरा का पूरा अब पेपर क्लियर है इसका। तो देखो आज मैं ऐसे टॉपिक देखो चैप्टर फर्स्ट का लेके आया हूं ह्यूमन। देखो वेनाकावा देखो वेनाकावा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है टू राइट एट्रियम, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी का वर्क क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब पल्मोनरी आर्टरी कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, या देखो यहां से मैंने लिखा है ना, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कैरी करेगा, राइट एट्रियम से राइट एट्रियम में ले गया इधर ले गया, कहां पर पहुंचा दिया, लंग्स पे जाके रख दिया। अब सो हेलो हाय एवरीवन, और क्या हाल चाल है सभी का, बढ़िया। तो देखो आज मैं आया हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ, एक ऐसे चैप्टर के टॉपिक के साथ आया हूँ जो भाई देखो मेरा देखो मोटिव क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इसमें पता है कि मैं हर बच्चे को देखो क्या होता है पता है, एक चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक होता है भाई जिसको वो क्या लगता है, हार्ड लगता है। बहुत मैक्सिमम बच्चे को क्या लगता है, वो टॉपिक हार्ड लगता है, जिसकी वजह से वो टॉपिक क्या करते हैं, उसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो कवर नहीं कर पाते, उसकी थियरी नहीं कवर कर पाते, वो उसको क्या कहते हैं अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाते। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव कि मैं उस टॉपिक को ऐसा क्लियर करूं कि जो बच्चा देखे तो बस कहे कि पूरा का पूरा अब पेपर क्लियर है इसका। तो देखो आज मैं ऐसे टॉपिक देखो चैप्टर फर्स्ट का लेके आया हूं ह्यूमन हार्ट। मैंने बहुत लोग का देखा है कि जिसको क्या कहते हैं ह्यूमन हार्ट में थोड़ी दिक्कत रहती है कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कैरी हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसमें सबको क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसमें आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि भाई ह्यूमन हार्ट क्या है, कैसे फंक्शन करता है, उसमें होता क्या है, कहाँ से ट्रांसफर होता है, ब्लड कहाँ तक जाता है, कहाँ से नहीं जाता। तो आज मैं ये आपको श्योर कर रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखा है ह्यूमन हार्ट का, तो चैलेंज है आपका 100% ह्यूमन हार्ट क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप देखना ये वीडियो आपके लिए एक सक्सेसफुल वीडियो क्या होगा, साबित होगा। तो अगर आप ये वीडियो देखा तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आया, अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थियरी आया, तो आई एम 100% श्योर यू कवर दिस टॉपिक, यू कवर दिस क्वेश्चन, यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये टॉपिक आज ह्यूमन हार्ट आज होगा क्लियर, वो भी अच्छे से, बढ़िया से और मजेदार वे से। तो देखो ह्यूमन हार्ट, पहले हम बात करते हैं कि भाई ह्यूमन हार्ट होता क्या है। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में जानना तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना। तो देखो ह्यूमन हार्ट होता क्या है, देखो यहाँ पर इसका हमने डिफिनेशन लिखा है कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ह्यूमन हार्ट देखो एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें पूरे भाई देखो मसल्स होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन है ना। और ये क्या होता है, हॉलो होता है, इसका कोन शेप्ड होता है, ये आपको भी देखो इसका कोन शेप्ड है ना, ये कोन शेप्ड है, देखो कोन शेप्ड है। और कौन सा ऑर्गन होता है, ये एक्ट करता है एक पंप की तरह। भाई ये देखो क्या होता है, ये इसमें ब्लड हमारा सर्कुलेट करता रहता है, इसी में ब्लड आता है, इधर से जाता है। अभी हम वो फंक्शन बताएंगे कि ब्लड कैसे आता है, कहाँ से आता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड कहाँ से आता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कहाँ से आता है, ये मैं आपको अच्छे से बढ़िया से क्लियर करूंगा। आप आज देखिएगा कि ये टॉपिक आपका आज अच्छे तरीके से क्लियर होके रहेगा। तो ह्यूमन हार्ट पे हम बात कर रहे थे, ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो भाई कॉन्सेप्ट का होता है, हॉलो होता है, हॉलो होता है। एंड क्या होता है, वो एक्ट करता है एक पंप की तरह टू सर्कुलेट बॉडी थ्रू आउट द ब्लड। ब्लड क्या करता है, उस इसी हार्ट से हमारी जो ब्लड होता है ना, वो सारे बॉडी में क्या करता है, मूव करता है। क्या सारे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है हमारे हार्ट की वजह से। तो ये हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में, तो इसका होना इंपॉर्टेंट तो है ही ना। हाँ, तो क्या मैंने बताया कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें क्या होता है, ये हॉलो होता है, कॉन्सेप्ट का होता है, ये एक्ट एज अ पंप की तरह एक्ट करता है, ये पंप करता है। मानो भाई पूरा पंप ही है ना, बस जैसे पंप से आप हवा भरते हो ना, तो एक बार मारोगे तो हवा निकलेगा ना, तो वैसे ही ये भी पंप करता है। जब पंप करता है तो ब्लड अंदर आता है, फिर बाहर आता है, यही होता है। तो देखो यहाँ पर वो क्या करता है, पूरे बॉडी तक क्या करता है, ब्लड ट्रांसफर करता है। इतना आप याद रखना, ठीक है। ये ब्लड का क्या होता है, काम होता है कि पूरे बॉडी में क्या करना, ब्लड को ट्रांसफर करना और पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ये होता है किसका काम, हार्ट का होता है। तो देखो हार्ट के थोड़ा लोकेशन और साइज के बारे में बात कर लेते हैं, वो कहां पर, उसकी साइज कितनी होती है, वो कहां पर एग्जिस्ट करता है, हार्ट कहां पर एग्जिस्ट करता है, ये देखते हैं। तो देखो लोकेटेड इन थोराइक कैविटी, ये क्या करता है, थोराइक कैविटी में हमारा क्या करता है, लोकेट होता है, वहां पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वहां पर क्या होता है, थोराइक कैविटी में क्या होता है, हमारा
ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि वहां पर लोकेट होता है बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट। अब देखो ये जो हमारे दो लंग्स है ना, यहाँ पर जो हमारे दो लंग्स है उसके क्या करते हैं भाई, उसके मतलब टुवर्ड लेफ्ट साइड में थोड़ा सा भी लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है लेफ्ट साइड में। इसका साइज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अ क्लोज फर्स्ट, इसका साइज ऐसा होता है। तो देखो हमने तो क्लियर किया कि भाई इसका लोकेशन कहां पर होता है, ये ह्यूमन हार्ट होता क्या है। पहले हमने डिफिनेशन अच्छे से समझा कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है। अब भाई डिफिनेशन हमने तो समझा ना, अब डिफिनेशन समझने के बाद क्या कर सकते हैं भाई, उसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से समझ लेंगे, स्ट्रक्चर अगर दिमाग में आ गया तो हर चीज आ गया ना। स्ट्रक्चर भी देखो पूछ लेता है एग्जाम में, कभी कभी स्ट्रक्चर भी इसका पूछता है, तो स्ट्रक्चर आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या दिया है, स्ट्रक्चर में देखो आपको थोड़ा बहुत इसका मैं बता दूंगा कि इसका वर्क क्या रहता है, और फिर इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो वेना कावा फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो वेना कावा क्या होता है ना, वेना कावा देखो ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब इसका मतलब क्या है पता है, मतलब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होता बॉडी में हमारे, उसको क्या करता है, ये कैरी करता है वो भी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, मतलब कि बॉडी के लोअर पार्ट से, ठीक है। मतलब इसके यहाँ पर हमारा हार्ट है तो इसके लोअर पार्ट से क्या करेगा, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, कैरी करेगा, क्या करेगा, कैरी करेगा। और ये देखो अपर वेना कावा, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अपर पार्ट से क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है, दैट इज सिंपल। वेना कावा का वर्क क्या है, इतना याद रखना कि बॉडी को मतलब बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहां पर पहुंचाना, राइट एट्रियम में, यहां पर पहुंचाता है राइट एट्रियम में, याद रखना ये भी आपका राइट एट्रियम में जाएगा, ये भी राइट एट्रियम में ही जाएगा। हाँ तो देखो राइट एट्रियम, अब राइट एट्रियम क्या है, राइट एट्रियम में देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वेना कावा से आता है, कहां से आता है, वेना कावा से आता है, वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वेना कावा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक वॉल्व रहता है भाई जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब वो वॉल्व क्या होता है, वो जब इसमें देखो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, मतलब पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, तो क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेशर पड़ेगा तो ये वॉल्व खुलेगा, ये वॉल्व जब खुलेगा तो इसमें से किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, हमारी राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये याद रखना कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इन दोनों में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, ठीक है। ये था राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहां पर ब्लड पहुंचा, अब यहां पर ब्लड पहुंचा, अब इसको लंग्स तक ले जाना है, तो लंग्स तक ले जाने में कौन मदद करता है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी। क्या मदद करता है, कौन मदद करता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये एक ऐसा आर्टरी है, मतलब एक ऐसा आर्टरी है जो ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, नहीं तो सारे आर्टरी जो होते हैं ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, तो उसको हम एक्सेप्शन भी कर सकते हैं, एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये यहां से क्या किया, यहां से इसको क्या लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया, कहां तक, लंग्स तक ले गया। अब लंग्स तक ले गया, अब लंग्स में गया, अब लंग्स में जाएगा तो क्या होगा, फिल्टर होगा, ब्लड को क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करेगा, CO2 को इस साइड, O2 को अलग करेगा, तो वहां से क्या होगा, ब्लड को फिल्टर करते ही वहां पर पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होगा हमारा। अब पल्मोनरी वेन्स से जस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में क्या आ जाएगा, हमारा पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। अब पल्मोनरी वेन्स भी देखो एक एक्सेप्शन ऑफ वेन्स है, क्योंकि सारे वेन्स जो होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन ये एक सिंगल वेन्स है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किया, कैरी किया, कहां तक ले गया, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम पे देखो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहता है, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व जब यहाँ पर पूरा फिल हो जाएगा तो वही क्या होगा, फिर खुल जाएगा, फिर जब खुलेगा तो खुलते ही क्या होगा, ये कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही तो भाई क्या उसका काम है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वहां ऑर्टा की मदद से क्या हो जाएगा, ऑर्टा के थ्रू, ये देखो ये क्या है, ये हमारा ऑर्टा है, इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है, हमारा ऑर्टा है ना, ये क्या है, हमारा ऑर्टा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं, तो याद रखना इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं। अब ऑर्टा क्या करता है, ऑर्टा भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके पूरे बॉडी पार्ट में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इतना आपको तो मैंने अच्छे से आपको बताया कि भाई इन सबका फंक्शन क्या होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ते हैं कि भाई वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, इन सब बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इन सब का वर्क होता क्या। अभी देखो हमने पढ़ा भाई, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, किसका, ह्यूमन हार्ट का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कि क्या क्या कौन से उसमें पार्ट होते हैं, कौन कौन से क्या चीज होती है उसमें।
अब मैंने उसको बताया, अब मैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई हर पार्ट का वर्क क्या रहता है, हर पार्ट क्या करता है क्या नहीं करता, वो आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। और मैं जो बोर्ड पे ये लिखवा रहा हूँ नोट्स आपको ना, ये नोट्स मैं उधर लिंक दिया रहूँगा, अपने जस्ट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से इसको नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज़ ये सफिशियंट है आपके लिए नोट्स। आप देखो ह्यूमन हट से अगर कोई भी क्वेश्चन आया, मैं ये 100% श्योर के साथ कहता हूँ कि आप उसको क्या करोगे, कवर कर लोगे, उसको आप अटेम्प्ट कर लोगे, चाहे थियरी हो चाहे उसका क्वेश्चन हो, आप अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। हाँ तो देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। द ह्यूमन हट हैज 4 चैम्बर। ह्यूमन हट के क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हट में। देखो एक होता है अपर चैम्बर। अपर चैम्बर में क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है। जो अपर वाला चैम्बर मैंने आपको बताया था उसमें देखो राइट एट्रियम भी था और लेफ्ट एट्रियम भी था। आपने दोनों देखा था कि मैंने दोनों बताया था। और दोनों में क्या हो, देखो राइट एट्रियम में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो भी कहां से आता है, वेना कावा से। अपर पार्ट ऑफ द वेना कावा एंड लोअर पार्ट ऑफ द वेना कावा। ठीक है, वो राइट एट्रियम में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जिस्ट करता है राइट एट्रियम में। किसमें, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जिस्ट करता है। याद रखना, राइट एट्रियम में क्या एग्जिस्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जिस्ट करता है। और लेफ्ट एट्रियम में क्या भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जिस्ट करता है। देखो अब जैसे पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी है, वो क्या करता है भाई, देखो पल्मोनरी आर्टरी ना, देखो पल्मोनरी वेन्स था। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन्स क्या है, एक्सेप्शन ऑफ वेन्स है। सब वेन्स क्या करते हैं भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिंगल वेन्स है भाई जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वो भी कहां से, लंग्स टू हार्ट, मतलब लंग्स से हार्ट में लेके आएगा। अब भाई देखो ये क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स क्या होता है, वो किससे जुड़ा रहता है, लेफ्ट एट्रियम से जुड़ा रहता है। अब लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा करेगा, जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ कौन सा ब्लड एग्जिस्ट करेगा लेफ्ट एट्रियम में। आप कमेंट में लिखो कौन सा ब्लड एग्जिस्ट करेगा। तो वो ब्लड है, उसका नाम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कौन सा करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जिस्ट करेगा। अब देखो सेकंड क्या होता है, लोअर चैम्बर्स, मतलब कि नीचे के 2 चैम्बर्स। अभी हमने अपर 2 चैम्बर्स देखा, अब नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं ना, 4 चैम्बर्स होते हैं पूरे, तो नीचे के 2 चैम्बर्स उसके बारे में देखो। पहला होता है मतलब राइट वेंट्रिकल और सेकंड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होगा ये भी आपको पता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व रहता है, मैंने यहां पर लिखा है बिटवीन राइट वेंट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के वॉल्व में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहता है। याद रखना, किसमें, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट रहता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखो वो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है, अब राइट एट्रियम में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा फिल हो गया, अब भर गया। अब बेचारे में क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। अब जब प्रेशर लग रहा है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होगा, खुलेगा। और जब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, खुलता है, तो कहां ब्लड सारा जाएंगे, किसमें, राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड चला जाएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड चला गया, उसमें कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड एग्जिस्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जिस्ट करता है राइट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बारी है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट रहता है, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, मिट्रल वॉल्व भी कर सकते हो ना। अब बाइकस्पिड वॉल्व क्या रहता है, किसमें प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या, कौन सा वॉल्व प्रेजेंट रहता है, बाइकस्पिड वॉल्व। अब देखो वो वॉल्व क्या करता है, जब देखो अब क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हुआ, अब उस पर बेचारे पे प्रेशर लगेगा, और जब प्रेशर लगेगा तो बाइकस्पिड वॉल्व खुलना तो इंपॉर्टेंट है, वो खुलेगा। जब वहां बाइकस्पिड वॉल्व खुला तो कहां जाएगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में कौन, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, याद रखना अभी। और देखो, और ये देखो थिकेस्ट वॉल रहता है बिकॉज इट पंप ब्लड टू द होल ऑफ द बॉडी। इसमें भाई वॉल देखो थिकेस्ट होता है क्योंकि इसमें से देखो इसी में ऑल्टा अटैच रहता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑल्टा अटैच रहता है, मैंने आपको दिखाया था, एक अपर ऑल्टा रहता है, एक लोअर ऑल्टा रहता है। ठीक है, आप वो देखो, तो देखो वो क्या होता है, थिकेस्ट वॉल रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि उसको सारे होल बॉडी मतलब पूरे के पूरे बॉडी में क्या करना है, पंप करना रहता है ब्लड। वो भी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में से कौन ले जाता है, ऑल्टा। क्या ले जाता है, कौन ले जाता है, ऑल्टा। तो याद रखना, ठीक है। हाँ, अब देखो ये हो गया कंप्लीट। अब देखो सेप्टम मैंने बताया था कि देखो सेप्टम होता क्या है। जैसे देखो ये रहा, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ठीक है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका बाई का शेड्यूल है, यहाँ पर ऐसे गया, ये यहाँ पर वॉल प्रेजेंट रहता है ना, यहाँ पर ऐसे वॉल प्रेजेंट रहा आपका, ये चला गया, ठीक है। और यहाँ भी ऐसे वॉल प्रेजेंट था। यहाँ देखो ये ऐसे जब जाता है ना, तो देखो ये जो बीच का ये जो पार्ट होता है, जो ये बीच का होता है ना, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। सेप्टम का वर्क क्या रहता है, सेप्टम का वर्क यही रहता है कि वो दो मतलब क्या कहते हैं, दोनों पार्ट को क्या करता है, डिवाइड करके रखता है। क्या करता है, डिवाइड करके रखता है ना। वो भी किसको किसको, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब देखो जो राइट एट्रियम, और अब देखो इसका होना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, मिक्स होने से बचाता है, मिक्स होने से प्रिवेंट मतलब कि बचाता है। तो ये होता है सेप्टम का वर्क। तो आपको शायद आपको ये समझ आए कि सेप्टम का वर्क क्या होता है, ठीक है। अब देखो सेप्टम मैंने आपको बता दिया, सेप्टम होता क्या है। सेप्टम है क्या करता है, दो पार्ट को डिवाइड करके रखता है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करता है, डिवाइड करता है। और क्यों डिवाइड करके रखता है, क्योंकि उसको वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग को, बचाता है कि मिक्स ना हो पाए। मिक्स हो गया तो भाई सारा काम गया, मतलब सारा काम बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो वॉल्व ऑफ द हार्ट। हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, मैंने आपको बताया भाई देखो हार्ट में 3 वॉल्व होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक बाइकस्पिड वॉल्व, एक सेमिलुनर वॉल्व। और देखो ये वॉल्व क्यों प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। मतलब कि ब्लड क्या है, अब ब्लड जैसे नीचे गया, अब ब्लड नीचे गया, अब ब्लड नीचे से फिर ऊपर ना जाएगा, फिर ऊपर चला गया भाई, उसका काम तो बढ़ गया ना। तो इसलिए वो लगा रहता है कि भाई ब्लड फिर ऊपर जा ना पाए, इसलिए वो क्या करता है, वॉल्व प्रेजेंट वहां पर रहता है। तो पहला ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके किसके बीच में रहता है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में रहता है। बाइकस्पिड वॉल्व जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में प्रेजेंट रहता है। और सेमिलुनर वॉल्व एट पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में भी ये प्रेजेंट रहता है। अब क्यों रहता है, क्योंकि देखो ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी एक पास में होते हैं। अब पास में होते हैं तो भाई देखो कहाँ, अब जैसे खुल गया, अब आर्टरी मानो खुला तो क्या होगा भाई, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग हो जाएगा, इसलिए वहां पर सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट रहता है। अब देखो छठा, देखो ये जो वेना कावा ये सब ब्लड उठाते हैं ना, तो हार्ट से कौन सा क्या कनेक्टेड रहता है, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं। ब्लड वेसल्स जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना, वो हार्ट से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और कनेक्टेड होते हैं तभी क्या कहते हैं, वहां से वेना कावा अपर पार्ट ऑफ नीचे पार्ट वही लोअर पार्ट ऑफ क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वहीं पर ब्लड वेसल्स रहता है, वहीं ब्लड वेसल्स में फिर जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ दिया जाता है। तो देखो अब इस स्लाइड में कुछ मजेदार चीज मैंने लाया हूं, मैं कुछ मजेदार टॉपिक, मतलब कुछ मजेदार भाई आपको क्लियर करने के लिए कुछ ऐसे चीज लाया हूं जो आपके दिमाग को क्लियर कर देगा। भाई हार्ट होता क्या है, हार्ट में कैसे हर चीज होता है, बहुत अच्छे तरह से चार्ट बना के आपके लिए लाया हूं, तो ये आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखो वेना कावा, वेना कावा देखो, वेना कावा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है टू राइट एट्रियम, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी का वर्क क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब पल्मोनरी आर्टरी कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, याद करो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में क्या गया, वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और कहां गया, राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी रहता है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और लंग्स तक ले जाएगा। किस लिए ले जाएगा भाई, फिल्टर करने के लिए, ऑफ कोर्स फिल्टर करने के लिए ही ले जाएगा वहां पर, ठीक है। अब देखो पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स देखो क्या करता है, ब्रिंग O2 ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम। क्या करता है, O2 ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम लेके आता है। अब पल्मोनरी वेन्स कहां पर प्रेजेंट रहता है, कहां से कनेक्टेड रहता है, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स कनेक्टेड रहता है। तो अब क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा, तो वहां से लंग्स में जहां तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में हो गया फिल्टर, और लंग्स ने कर दिया उसको फिल्टर, और लंग्स ने उसको फिल्टर किया, तो लंग्स ने बोला पल्मोनरी वेन्स अब इसको तुम ले जाओ कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में ले जाओ। तो वो क्या करता है, अपना काम शुरू कर देगा और लेफ्ट एट्रियम में ले जाना भी शुरू कर देगा, तो याद रखना, ठीक है। अब देखो ऑर्टा क्या होता है, ऑर्टा भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है टू लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहां पर, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और बॉडी तक पहुंचाएगा। अब देखो लेफ्ट एट्रियम में आया, क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां से आया, लंग्स से आया, किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया। अब भाई बीच में वॉल्व तो रहते ही हैं, अब जब नीचे जाएगा वॉल्व खुलेगा, नीचे जाएगा तो कहां पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्टा प्रेजेंट होता है, तो ऑर्टा क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके बॉडी तक पहुंचा देगा। दैट इज सिंपल, ये सिंपल है। अब देखो कुछ देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है आपका मल्टीपल चॉइस में, तो कंफर्म पूछेगा, ये मल्टीपल चॉइस में एक पूछता है ये
पल्मोनरी आर्टरी इज ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है, एक ऐसा एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी है, इसको एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी भी हम बोल सकते हैं। ये ऐसा आर्टरी है कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब देखो पल्मोनरी वेन्स, ये भी एक ऐसा वेन्स है जिसको हम एक्सेप्शन ऑफ वेन्स भी कह सकते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वो भी कहां से करता है? लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। ये कहां से करता है? राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। दैट इज सिंपल। अब देखो वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, दिल थाम के बैठ जाओ, ह्यूमन हार्ट का वर्किंग आ गया कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। और मैंने चार्ट बनाया, ये अब चार्ट याद कर लो, आपके लिए फायदा रहेगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू वेना कावा टू राइट एट्रियम। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में हमारा है ना, अब वो बेचारा इंतजार कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? बॉडी में हमारा है। अब वहां पर वेना कावा है, वेना कावा से क्या करा? चल मेरे साथ चल, अब तेरे को फिल्टर कराना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां से लेके जाएगा राइट एट्रियम तक ले जाएगा, राइट एट्रियम तक ले गया। अब राइट एट्रियम ले जाने बाद राइट एट्रियम क्या करेगा? उसको राइट वेंट्रिकल में करेगा और इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। याद रखना। और वॉल्व क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि प्रिवेंट मतलब बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो ना हो इसलिए, ठीक है। अब देखो राइट वेंट्रिकल पहुंचा। अब राइट वेंट्रिकल में कौन सा आर्टरी प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी आर्टरी। हाँ तो देखो पल्मोनरी आर्टरी वहां पर प्रेजेंट है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? लंग्स तक उसको ले जाएगा। अब लंग्स तक क्या किया? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गया, वो भी राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब लंग्स तक पहुंच गया तो ब्लड बिकम O2 इन लंग्स। अब ब्लड क्या होगा? अब लंग्स है तो लंग्स में भाई अभी आपको लंग्स भी बता दूंगा कि लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, कहां पर ब्लड फिल्टर होता है, ये भी बता दूंगा। एल्वियोलाई नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ठीक है। अब एल्वियोलाई में भाई वहीं पर ट्रांसफर होता है ब्लड और O2 मतलब ब्लड और मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। अब वहां पर क्या हो गया? फिल्टर हो गया, ब्लड बढ़िया से फिल्टर कर दिया, CO2 को गायब कर दिया, O2 को एक मतलब अपने साइड ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? पल्मोनरी वेन्स उसको कैरी करेगा। कहां से? लंग से। लंग से कैरी करते मन क्या ले जाएगा? लेफ्ट एट्रियम तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा? लेफ्ट एट्रियम तक ले जाएगा। पल्मोनरी वेन्स कैरी करेगा, कहां से? लंग से कैरी करेगा। अब लंग से कैरी करते ही कहां पर ले जाएगा? लेफ्ट एट्रियम ले जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम पहुंच गया तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको भेजेगा और इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करेगा? ऑर्टा से होल बॉडी। दैट इज सिंपल, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, दैट इज सिंपल। अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। सर्कुलेशन, देखो डबल सर्कुलेशन होता क्या है ब्लड में हमारे? देखो ह्यूमन हार्ट जो हमारा है उसमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। आपको भी पता है कि डबल सर्कुलेशन, इसमें तो आपको दिक्कत आती होगी कि डबल सर्कुलेशन भाई कैसे होता है, कौन मतलब कहाँ से किसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं उसमें। देखो डबल सर्कुलेशन में देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स में हार्ट में जाएगा। मतलब देखो ब्लड जो है हमारा वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर गया? मैंने आपको बताया था कि पहले हार्ट में आता है, वो भी किसके थ्रू आता है? वेना कावा के थ्रू। वो भी कहां पर आता है? राइट एट्रियम में क्या आता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन आता है, पल्मोनरी ब्लड आता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब वो कहां पर जाएगा? लंग्स में जाएगा। वो भी किसके थ्रू जाएगा? डबल पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन के मतलब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। वो कहां पर जाएगा? लंग्स में जाएगा। अब लंग्स के बाद अब जब वहां पर क्या होगा? ब्लड हमारा फिल्टर हो गया, ब्लड हमारा फिल्टर हो गया, बढ़िया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बन गया, ठीक है। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना वहां पर एक पल्मोनरी वेन्स होता है, प्रेजेंट होता है, जो कनेक्टेड रहता है हार्ट से। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करेगा? वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाएगा और वो कहां पर ले जाएगा? हार्ट में लेके जाएगा। अब हार्ट में ले जाएगा, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब कि देखो डबल सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया जो हार्ट से लंग, लंग से हार्ट में जाता है। अब दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो भाई एक सिस्टम से चलता है। देखो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है? हार्ट से बॉडी, बॉडी से बस, मतलब हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी से गया, उसमें सारा आ जाएगा, आपका लंग्स का भी आ जाएगा, पूरा फिल्ट्रेशन हर चीज आ जाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। तो आपको पता चला कि भाई डबल सर्कुलेशन होता क्या है। डबल सर्कुलेशन देखो दो टाइप के होते हैं। उसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, बस इतना ही काम है। उसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन्स का वर्क रहता है, ठीक है। अब जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है, हार्ट, बॉडी और हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी से हार्ट में गया, मतलब हार्ट में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ही हुआ। अब हार्ट से वो क्या करेगा, ऑर्टा उसको कैरी करके कहां पर ले जाएगा, बॉडी में ले जाएगा। अब जब बॉडी में ले गया तो बॉडी में भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, तो वहां से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा उठाएगा, उठाने के बाद कहां पर जाकर रख देगा, हार्ट में। तो ये था डबल सर्कुलेशन हमारा। देखो डबल सर्कुलेशन क्या, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन कंप्लीट साइकिल। मतलब देखो डबल सर्कुलेशन क्या बोलते हैं पता है, कि जो ब्लड होता है वो पास होता है 2 बार, मतलब 2 बार पास होता है तब जाके कंप्लीटली साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। तो ये याद रखना, डबल सर्कुलेशन इसको करते हैं 2 टाइप के, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दैट इज सिंपल, ये आपके लिए सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, मतलब इसमें ब्लड का क्या होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई देखो इसमें ब्लड का मिक्सिंग ना हो, क्या ना हो, मिक्सिंग ना हो, ब्लड को मिक्सिंग करने से भाई रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। और इंश्योर इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब इसे इंश्योर करता है कि भाई इफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई हो, ऑक्सीजन का सप्लाई फटाफट हो, इफिशिएंट हो, मतलब जल्दी जल्दी हो, ठीक है, हर जगह ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके, इसलिए भाई डबल सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट, तो याद रखना, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया कि भाई किस लिए होता है, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द ब्लड एंड डबल सर्कुलेशन इंश्योर इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन क्या करते हैं भाई, जल्दी से ऑक्सीजन हर जगह सप्लाई हो जाए, मतलब हर बॉडी में एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन क्या हो जाए, हमारा पहुंच जाए, ठीक है। अब देखो डबल सर्कुलेशन का ये रहा डायग्राम, मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, आप इसको समझने की कोशिश करिए, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। अब देखो ये रहा राइट एट्रियम, ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो इसमें क्या है, राइट एट्रियम में क्या आया, बॉडी ऑर्गन, देखो यहाँ पर हमारा बॉडी ऑर्गन है। अब यहाँ पर बॉडी ऑर्गन है, यहाँ से कौन लेके जाएगा, उसको लेके जाएगा हमारा वेना कावा क्या किया, उसको वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में पहुंचा। अब राइट एट्रियम में यहाँ पर बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, वो राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल जाने बाद यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, तो पल्मोनरी वेन्स ऑलरेडी जब प्रेजेंट है तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम पहुंचा, तो नहीं अब यहाँ पर डायरेक्टली पल्मोनरी वेन्स क्या लगेगा, यहाँ देखो यहाँ से मैंने लिखा है ना, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, क्या पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी करेगा, राइट एट्रियम से राइट एट्रियम में ले गया इधर ले गया, कहां पर पहुंचा दिया, लंग्स में, लंग्स पे जाके रख दिया। अब लंग्स का क्या काम है, उसको फिल्टर करना, वो आराम से उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करते हैं यहाँ पर देखो पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट है, पल्मोनरी वेन्स जब प्रेजेंट है तो यहाँ से पल्मोनरी वेन्स कहां पर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब वही क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन में, दैट इज सिंपल। देखो अब क्या होगा, बॉडी ऑर्गन से देखो वही साइकिल चल रहा है, बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, यहाँ देखो यहाँ से कट कर दो, यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या होगा, दूसरा साइकिल, मतलब कि पल्मोनरी साइकिल यहाँ से शुरू होता है, राइट वेंट्रिकल से हमारा क्या हो जाएगा, पल्मोनरी साइकिल शुरू हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी क्या हुआ, उठाया ऑक्सीजन ब्लड को लंग्स तक ले गया, लंग्स में फिल्टर हुआ, तो लंग्स से फिल्टर होने के बाद पल्मोनरी वेन से उसको उठाया, तो वहां से लेफ्ट एट्रियम में लेके चला गया, दैट ओके। तो यहां पर पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वही फिर यहां से क्या होगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दैट इज सिंपल। देखो हो गया ना। अब यहां पर मेन आर्टरी ऑल्टा, यहां पर ऑल्टा प्रेजेंट रहता है, ऑल्टा क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करके कहां पर पहुंचाता है, बॉडी ऑर्गन में पहुंचा देता है ऑल्टा, ठीक है। अब मेन वेन यहां पर वेना कावा प्रेजेंट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। अब देखो हार्ट बीट, अब मैंने आपको डबल सर्कुलेशन बता दिया कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एक बार हमारे साथ रिपीट करिए कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। अब देखो डबल सर्कुलेशन में आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट लंग्स और हार्ट, मतलब क्या कहते हैं, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, दैट इज सिंपल। ये हार्ट से लंग जाएगा, लंग से हार्ट में जाएगा, ओके। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट जाएगा। तो ये था हमारा डबल सर्कुलेशन। शायद आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, अगर समझ आया तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ समझ आ गया। अब देखो हार्ट बीट पे आते हैं। हार्ट बीट देखो क्या होता है, नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट बीट। देखो जब नॉर्मल हमारा हार्ट बीट जब रेस्टिंग करते हैं, मतलब हार्ट बीट जब नॉर्मली होता है तो 72 बीट्स पर मिनट वो क्या होता है, मतलब बीट होता है 72, मतलब एक मिनट में 72 बार 72 बार क्या करता है, बीट करता है, ठीक है। अब वो बीट किया,
हार्ट बीट इज इनवॉलंटरी, हार्ट बीट क्या है? कि इनवॉलंटरी एक्शन है भाई, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये होगा 72 टाइम होगा, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल ना करना। वॉलंटरी का होता है जो आपके कंट्रोल में हो। अभी आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाएगा कि भाई इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन भी प्रेजेंट रहता है, तो आप वहां पर पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो, अब कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, मतलब यहाँ पर क्या होता है? हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में होता है, कंट्रोल बाय पेसमेकर, पेसमेकर के द्वारा क्या कहते हैं? कंट्रोल क्या होता है? लोकेटेड इन राइट एट्रियम, वो राइट एट्रियम में क्या होता है? लोकेट होता है हार्ट बीट हमारा, ठीक है। क्योंकि हार्ट बीट देखो राइट एट्रियम में इसलिए लोकेट होता है क्योंकि देखो जब वहां पर हार्ट बीट करता है तो खुलता है, हार्ट फिर रिलैक्स करेंगे तो भाई क्या करता है? बंद हो जाता है, ये होता है, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ हार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ हार्ट। मैंने आपको हार्ट के बारे में सब चीज बता दिया। अब देखो ये क्या करेगा? पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। देखो हार्ट का सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया काम, सबसे जरूरी काम क्या क्या होता है? वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। कहां से? मतलब बॉडी में क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, वो लेके आएगा, लेके भी जाएगा, दोनों हार्टी का काम है, हार्टी करेगा, समझे। अब देखो सप्लाईज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? सप्लाई करता है, वो भी किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू सप्लाई करता है। ब्लड में ही हमारा ऑक्सीजन भी जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, मिनरल्स भी जाएंगे, हर चीज किस में जाएंगे? ब्लड्स में ही जाएंगे, विटामिन में सब ब्लड्स में ही जाते हैं, ठीक है। अब रिमूव CO2 एंड वेस्ट, ये क्या करता है? CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको रिमूव करता है। एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर आपका होता है ये ह्यूमन हार्ट खत्म, मतलब कि एंड। और मैंने इसको ऐसा पढ़ाया है, ऐसा समझाया है कि आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ अगर आप ये वीडियो देखे हो तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया से आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अब इससे जितने क्वेश्चन आए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये पढ़ा है, मैंने जो पढ़ाया है, अगर वो पढ़ा है तो आप 100% क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए उसको आप कवर कर लोगे, जो भी थियरी है उसको भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, हर चीज उसको अपने बढ़िया से MCQ, लॉन्ग आंसर जो भी हो वो आप अच्छे तरीके से करोगे। ये आपके लिए भाई एक बढ़िया से रामबाण, मानो रामबाण, एकदम रामबाण तक क्या करता है? वर्क करेगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई देखो थोड़ा सा लाइक तो कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ये होता है खत्म। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट से, कौन कौन से MCQ में पूछ सकते हैं, कौन कौन से किस में पूछ सकते हैं, ये आपको बता दूं तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा ना। हाँ तो ठीक है, ये आपको एक मैं शॉर्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि भाई ह्यूमन हार्ट से कैसे कैसे मतलब कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टॉपिक से बन सकते हैं, कैसे कहाँ से MCQ पूछेगा, कहाँ से लॉन्ग आंसर पूछ सकता है, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में अच्छे तरीके से बता देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया से आपको समझ आ गया, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ाया गया है। आपको हर चीज इसमें बढ़िया से बताया गया कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और इसमें अगर आपको ये समझ आएगा तो एक बार कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा कि हाँ फ्रेंड कमेंट आ गया ना। अब बता कमेंट आप कर दीजिएगा। अब कमेंट करने के बाद अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई आपने किसी दोस्त को भी शेयर कर लीजिएगा, जो किसकी मतलब वो भी क्या करे, ह्यूमन हार्ट को अच्छे तरीके से समझ ले।